ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धमणन्तमणिदियं मणुववमपथ्यसौख्यमणवजं केवलिपहोपणेज्य दुणयतिमीरं जिणं नमः। आत्मा का ज्ञान होय, आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। अपनी चर्चा यहाँ पर आलोचना पाठ के अर्थ पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। आलोचना किसे कहते हैं? आलोचना देखो तीन बातें आती हैं, है ना। आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, है ना। तो आलोचना में किन दोषों का निवारण होता है? वर्तमान दोषों के निराकरण करने के लिए आलोचना पाठ किया जाता है। और प्रतिक्रमण, पूर्व में हमने जो दोष लगाए हैं वो मिथ्या हो, उसके लिए कैसा है? प्रतिक्रमण किया जाता है ना। और तीसरे नंबर पर प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान अर्थात क्या है? भविष्य में हमें दोष नहीं लगे ना, हम कैसी सावधानी रखें कि भविष्य में हमें दोष नहीं लगे, इसके लिए कैसा प्रत्याख्यान किया जाता है। तो पूर्व में अपन ने कैसी है चर्चा यहाँ पर की थी? 5 पापों की चर्चा की थी। हिंसा, पुनि, झूठ, जू, चोरी, जो 8वें नंबर का अपना कैसा है छंद था। आज अपन 9वें नंबर के छंद पर चर्चा करेंगे। तो पूर्व में हमने चर्चा की थी कि हमारे को भी अपने जीवन में जो पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं वो 5 पापों का एक देश त्याग करते हैं, और जो महाव्रती होते हैं वो 5 पापों का पूर्णतः त्याग करते हैं। तो अपने को क्या शिक्षा मिलती है और क्या प्रेरणा मिलती है कि अपने को भी अपने जीवन में स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग करना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अभी क्लास में नियम चल रहे थे ना, 5 पापों के आपको एक एक दिन का आपको एक एक नियम देते हैं। तो कैसे 5 पापों का नियम देते कि आज कोई भी हिंसा नहीं करेंगे, आज झूठ नहीं बोलेंगे। तो अपने जीवन में स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग होना चाहिए। अब आज अपन चर्चा करेंगे, यहाँ 9वें छंद पर चर्चा करेंगे। पहले तो कैसा है, सब लोग सामूहिक उसको छंद को बोलेंगे। सपरस रस नाघ्रानन को द्रग कान विषय सेवन को
बहु कर्म किए मन कछु न्याय अन्याय न जाने। एक बार फिर से बोलिए। सपरस रसना ग्रानन को द्रग पान विषय सेवन को बहु कर्म किए मन माने कछु न्याय अन्याय न जाने। पहले सामने 5 इंद्रिय के विषय भोग है ना, पंचेंद्रिय के विषय भोग के कारण हम कितने कितने पाप करते। बहु कर्म किए मन माने कछु न्याय अन्याय न जाने। बिल्कुल। तो सबसे पहले सपरस मतलब स्पर्शन इंद्रिय के आश्रय से कैसे बहु कर्म किए मन माने कछु न्याय अन्याय न जाने। वो एक एक इंद्रिय पर उसका अर्थ लगा लेना। तो सपरस मतलब रसना इंद्री, सपरस मतलब स्पर्शन इंद्री, दूसरी कैसे रसना इंद्री है ना। तीसरी कौन सी है? घ्राणन मतलब घ्राण इंद्री, बिल्कुल, जिससे सुगंध और दुर्गंध का हमको ज्ञान होता है। दृग मतलब चक्षु इंद्री, और कैसे कान कर्ण इंद्री। ये 5 इंद्रियां हैं। ये 5 इंद्रियां हैं। इसके विषय सेवन के लिए बहु कर्म किए मन माने। इतने हमने कर्म बांधे हैं और बहुत कर्म किए हैं। इन 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर हमने बहुत कर्म, मन माने शब्द डाला है, मन माने, बिल्कुल है ना। इतने कर्म किए हैं, कुछ न्याय और अन्याय का कुछ भी विचार नहीं किया है, बिल्कुल है ना। इस प्रकार से सामान्य अर्थ देखते हैं। बिल्कुल देखो, एक माँ थी, विधवा माँ थी, उसके 5 बेटे थे। बहुत मुश्किल से उसने कैसा है उसको बड़ा किया, बड़े पाल पोस कर बड़ा किया। और बाद में क्या हुआ, वो 5 में से एक भी बेटा उसकी आज्ञा को नहीं माने। वो बालिकाओं को बोलो मुझे इधर, वो क्या नाम है, 4V वगैरह को बोलो उस साइड बैठेगी, कोई सबके मुझे फेस दिखना चाहिए, खसको उधर। सरिता बोलो उनको उधर बैठेंगे। तो क्या है, माँ के कैसे 5 बेटे थे। 4V मुझे तुम्हारा फेस नहीं दिख रहा है, उस साइड, यहां मेरे सामने बैठो, यहां सामने बैठो। आशीवन मेरे सामने होना चाहिए आपको। आशीवन यहाँ सामने मेरे, बिल्कुल सामने। मुझे उसका फेस बहुत पसंद है, वो सामने। तो अपनी चर्चा चल रही थी कि एक कैसी हैं, माँ है और उसके कैसे हैं 5 पुत्र हैं। बिल्कुल बहुत मुश्किल से उसने गरीबी में बहुत मुश्किल से उनको बड़ा किया, और बड़े होने पर कैसे वो एक भी उसकी आज्ञा में नहीं चले। तो उस माँ ने क्या सोचा कि अरे जिससे तो मैं बांझ होती तो अच्छा रहता। ये 5 पुत्र हैं, लेकिन कैसा एक भी मेरी आज्ञा में नहीं चलते हैं, इसलिए कैसा मैं बांझ होती तो अच्छा रहता। उसी प्रकार ये 5 इंद्रियां हैं अपनी, पंचेंद्रिय है ना, 5 इंद्रियां हैं, लेकिन फिर भी ख्याति एक भी अपनी आज्ञा में नहीं चलती है ना। हम नहीं चाहते कि चश्मा लगे, लेकिन फिर चश्मा कैसा है, लग जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे 5 इंद्रियां हैं, फिर भी हमारी एक भी कैसी हमारी आज्ञा में नहीं चलती हैं। आशीवन स्टैंड अप, स्टैंड। मैंने बैठने के लिए, मैंने खड़े होने के लिए बोला है।
सरिता आप ध्यान दो, कोई भी बात करे ना खड़े कर देना उनको। क्या करें, इनको तो निकालने का ही मन करता है कि रखना ही नहीं ऐसी बच्चियों को यहाँ पर। बिल्कुल बस ये हो जाए कि अभी तो मैं आउट करने वाली हूँ आपको, तो मैंने रात को सोच लिया है। बिल्कुल तो 5 इंद्रियां हैं, लेकिन फिर भी हमारी आज्ञा में नहीं चलती है। उसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि कैसा है, ये 5 इंद्रियां है ना, पंचेंद्रिय के विषय भोग के कारण हमने बहुत पाप किए हैं, मन माने पाप किए हैं, न्याय अन्याय का कुछ भी विचार नहीं किया। अब एक एक का विचार करते हैं कि सपरस मतलब स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर हमने क्या क्या पाप किए हैं। तो कितने पाप, स्पर्शन इंद्रिय के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। बिल्कुल है ना। तो ठंडा गरम कड़ा नरम, जड़ का जड़ सम्मेल, मैं तो ज्ञाता लोक का, सब पुद्गल के खेल। बिल्कुल ना, 8 भेद है ना, ठंडा गरम कड़ा नरम, जड़ का जड़ सम्मेल, मैं तो ज्ञाता लोक का, सब पुद्गल के खेल। बिल्कुल तो ठंडा गरम है ना, ठंडा गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, गर्मी में ठंडी में कैसे हैं गर्म पेय पदार्थ चाहिए। बिल्कुल तो इस प्रकार से गर्मी में कैसा है एसी कूलर वगैरह है ना, ये सब पाप के साधन हैं ये। बिल्कुल ना, तो इसे और कैसा है फुल्का कैसा है गर्म चाहिए ना, पापड़ कड़क चाहिए, फुल्का नरम चाहिए। ये स्पर्शन इंद्रिय में कितना इष्ट अनिष्टपना हम कैसा है मानते हैं कि ये अच्छा है और कैसा है ये बुरा है। इस प्रकार से देखो मुनिराज कभी भी आहार लेते हैं ना बेटा, तो कभी गर्म आहार नहीं लेते हैं, बना के ठंडा, मतलब अंगीठी या कोई भी जलना नहीं चाहिए। जलते हुए अगर देख लिया मुनिराज ने तो अंतराय जानकर चले जाएंगे। अपने घर में आहार करने के लिए अगर मुनिराज आए और अगर कोई अंगीठी मतलब सिगड़ी वगैरह जलती हो तो क्या होगा, मुनिराज चले जाएंगे। बिल्कुल क्योंकि अग्नि का ही जीव है ना, वो अग्नि का ही जीव है तो उनका घात होता है। और वो तो कैसे हैं अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं वो। बिल्कुल तो इस प्रकार से कैसे हैं इष्ट अनिष्टपना किया है। बिल्कुल कि कौन से वो स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय में लगा लेना। ये हैंडशेक करते हैं ना, लड़का लड़की करे लड़की लड़की करे हैंडशेक करते हैं ना, तो स्पर्श करने से अपने को कैसा है जो अच्छा फीलिंग होता है, अच्छा अनुभव होता है ना। ये यहाँ ये कहते हैं कि बहु पाप किए हैं। कोरोना के समय में जो अन्य कंट्रियाँ थी उन्होंने बोला अरे हिंदुस्तान में कितना अच्छा है, यहाँ से अभिवादन करने में तो कैसे दूर से अभिवादन करो, जय जिनेंद्र। और आप देखो इतने भी विदेशी हैं ना, जब भी मिलते ना आपस में कहीं गाल से गाल मिलाएंगे तो कहीं कुछ करेंगे, मालूम नहीं क्या क्या करते हैं। बिल्कुल है ना। तो ऐसा स्पर्शन इंद्रिय का इनके मिलने के तरीके ही ये हैं बेटा, हैंडशेक करेंगे हगिंग करेंगे, इनके मिलने के तरीके ही ये हैं। बिल्कुल और अपने हिंदुस्तानियों के कितने अच्छे हैं, दूर से जय जिनेंद्र। बिल्कुल है ना, कोई स्पर्शन इंद्रिय का कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल और एक बार स्पर्शन इंद्रिय के है ना मैथुन क्रिया में 9 लाख सूक्ष्म जीवों का घात होता है। जो स्पर्शन इंद्रिय की हमको कैसा है विषय अच्छे लगते हैं ना, तो एक बार की मैथुन क्रिया में 9 लाख कैसे सूक्ष्म जीवों का कैसा है घात होता है। बिल्कुल और कैसे हैं रेन डांस, वो भी स्पर्शन इंद्रिय का विषय है ना। कृत्रिम क्या होती है, बारिश करते हैं बेटा, ये अपने यहाँ भी होंगे, भारत कोई कम थोड़ी है। बिल्कुल यहाँ भी सब होंगे ही होंगे, बाहर तो है ही। बिल्कुल है ना कि रेन डांस है ना,
वो कृत्रिम बारिश के ऐसे कुछ साधन होते हैं और फिर उसमें कैसे सब मिलकर डांस कर, ये भी स्पर्शन इंद्रिय के है ना, इसके कारण कैसे बहुत पाप किए और न्याय अन्याय कैसा है जाना ही नहीं। देखो स्पर्शन इंद्रिय में हाथी फेमस है, हाथी होता ना, उसको स्पर्शन इंद्रिय में हाथी का उदाहरण आता है कि कैसे पकड़ते हैं हाथी को, ये महावत लोग कैसे वश में करते, हथनी, वो नकली हथनी बनाते हैं और फिर वो कैसे हाथी को कैसा है अपने वश में करते हैं। तो ये सब स्पर्शन इंद्रिय के कारण हम कितने कितने पाप करते। वो ये पंक्ति लगा ना, स्पर्शन इंद्रिय में बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। अब कहते रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय के कारण भी कितने पाप करते हैं अपन। इष्ट अनिष्टपना, स्पर्शन इंद्रिय को जीतने का क्या साधन है? मैं स्पर्शी स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, है ना, ये स्पर्शन इंद्रिय को जीतने का साधन। अब रसना इंद्रिय को जीतने का साधन क्या है? मैं अरस स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ये कैसे रसना इंद्रिय को जीतने का। सोचो बढ़िया बढ़िया भी भोजन किया और फिर फ्रेश होने जाना पड़े तो खाए खोया बह गया। बिल्कुल, अभी बढ़िया बढ़िया खाया भोजन बिल्कुल, और वो भोजन के लिए झगड़ा किया, उस भोजन ने उसने हमको नहीं दिया तो क्रोध किया। कितने कितने पाप करते हैं, है ना, हिंसा भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, है ना, सब पाप कैसे हैं करते हैं। वो एक रसना इंद्रिय के कारण, सिर्फ इतनी सी जबान का सवाल है बस, बाकी तो सप्त धातु में कन्वर्ट हो जाए। वही बढ़िया बढ़िया भोजन अगर भी वॉमिट से निकल जाए ना तो देखना नहीं चाहेंगे हम उसको। अभी बढ़िया बढ़िया भोजन ग्रहण किया ना तो देखना नहीं चाहेंगे। तो रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर कैसे हैं हमने कितने पाप किए हैं। बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं भक्ष अभक्ष का विचार नहीं किया, क्या खाने योग्य है क्या खाने योग्य नहीं है। ये बाजार की वस्तुएं तो एक भी खाने योग्य नहीं है, सब वो तो बलिहारी है यूट्यूब वालों की जो अपने को सब बता देते हैं नहीं तो अपने को तो मालूम भी नहीं पड़े, है ना, कि कैसे हैं इतने इतने कैसे हैं अभक्ष होती बाजार। कम से कम बेटा अष्टमी चतुर्दशी को तो नियम ले लेना कि कोई भी बाजार की वस्तुएं वैसे तो खाने योग्य है ही नहीं, है ना, लेकिन फिर भी नियम ले लेना ना कि कैसे बाजार की वस्तुएं कोई खाएंगे ही नहीं। रात दिन मैंने आपको एक बार बताया था ना बिस्किट कैसे बनते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा बेकरी में, बिल्कुल कि कैसे बिस्किट बन, वो बोरे के बोरे लाइन से पूरे लगे रहते हैं। वो कौन से हैं? मैदे के सब बोरे के बोरे। अब कौन इनको इतने छानेगा बेटा? निकाला उसमें से और गूथा और बनाए उसके बिस्किट। कितनी उसमें इल्लियाँ, कितनी तो घुन लगे हुए थे, सब वो मैंने देखे जब सारे। वो हमने एक बार कहा था अपन बहादुरगढ़ जाते ना, बीच में 20 बिस्किट की फैक्ट्री आती है, इस साइड आती लेफ्ट साइड आती है। मैंने एक बार उनको बोला कि हम अपनी बालिकाओं को बताना चाहते हैं कि बिस्किट कैसे बनते हैं। उन्होंने परमिशन नहीं दी अपने को ले जाने के लिए परमिशन नहीं दी, बोले नहीं हम नहीं बताते अपनी फैक्ट्री किसी को। तो इस प्रकार से और फिर कैसे है, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी वह रिक्त है। और विध विध व्यंजन के विग्रह बहुत, बिल्कुल है ना, कितने कितने वैरायटी बना बना के, रोज रोज वैरायटी बना बना के कैसा है विध विध व्यंजन से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, बिल्कुल। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ एक कहते कि रसना इंद्रिय के वशीभूत भी भक्ष अभक्ष का कोई विचार नहीं किया, रात दिन का कोई विचार नहीं किया। अरे अभी नहीं रात में छोड़ोगे ना तो 40-50 साल बाद डॉक्टर मना कर देगा कि सूर्यास्त के पहले भोजन करो स्वास्थ्य के लिए। तो अपन तो जैन है ना, अभी से ही शुरू कर दो अपन, क्या जरूरत है अपने को रात्रि में कुछ भी लेने की।
तो इस प्रकार से ना कोई भी भाव में हिंसक प्राणी हुआ तो पशुओं को मार मार के खाया। ये छिपकली क्या है? इसका काम मैं सोचती हूँ, इसको कोई काम नहीं है सिवाय भक्षण भक्षण भक्षण। कोई काम है बेटा? ऐसी ऐसी पर्यायों में जन्म हो जाएगा जहाँ इसके सिवा कैसा है कोई कार्य होगा ही नहीं है, बिल्कुल। और देखो अपने हाथों कैसे हैं। और ये रसना इंद्री कितने साल से खा रहे हैं बेटा? कितनी तृप्त हुई? कितनी तृप्त हुई? नहीं हुई ना। सुबह खाया दोपहर में खाया, शाम को है, और बचा तो रात्रि में, बिल्कुल वो भी भक्षण कर लिया। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि रसना इंद्र एटीएम अकाउंट में क्या होता है? एटीएम अकाउंट किसको कहते हैं? ऑल टाइम मनी, है ना? यही अर्थ है ना उसका, एटीएम अकाउंट का, ऑल टाइम मनी, ऑल टाइम मुख। ऑल टाइम डालो, जब मन हो फिर डालो, फिर जन्मा तो निकालने का काम है पैसे का, यहाँ डालने का, बिल्कुल। जब मन हो फिर और अलमीरा खोले, फिर और कुछ खा लिया, फिर और अलमीरा खोले, फिर और कुछ खा लिया, बिल्कुल। ऑल टाइम मुख खुला, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से, है ना, एक बार भोजन कर लिया ना तो नियम ले लेना कि अब 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाऊंगी। रात्रि में बेड में गए, नियम ले लेना कि अब बस सूर्य उदय होने तक मैं कुछ भी भक्षण नहीं करूंगी ना। और इस बीच में अगर अपना देह छूट गया तो बेटा समाधि का पुण्य लगता है उसमें। देह समाधि पूर्वक कैसा है? छूटता है। तो इस प्रकार से अब तीसरा है घ्राण इंद्री। अब आजकल तो बलिहारी है इसकी, परफ्यूम, डियो और सैंड, खुशबू और न जाने क्या क्या सब है, और इत्र और ये ना, और पाउडर, क्रीम, साबुन, सब क्या होना चाहिए? सब अपने को सुगंधित होनी चाहिए। कोई भी पाउडर हो तो वो क्रीम हो तो, और किसी साबुन हो तो, बिल्कुल, है ना। मैं तो हमेशा कहती हूँ ना, यहाँ कितनी भी डव साबुन से नहाओ, अगले भाव में फिर बेबी जॉनसन से शुरू करना पड़ेगा। खूब नहा लो तुम वो, है ना। अगले भाव में फिर कैसा है? बेबी जॉनसन से शुरू करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो इस प्रकार सुगंध को पाने में और दुर्गंध को हटाने में दुनिया पागल हो रही है, बिल्कुल। और आराध्या क्या है मालूम है ना? भविष्य में पानी नहीं मिलने वाला है, तो छिड़क छिड़क के ही काम चलने वाला है ना। तो प्रैक्टिस अभी से कर लेना, है ना। उसकी प्रैक्टिस अभी से ही हो जाए ताकि छिड़क छिड़क के ही कैसा है काम होगा। अरे इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन, मलमूत्र में, दुर्गंध में हो जाएगी। बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला खाया, अभी मलमूत्र बन के स्त्रवित होगा। इस देह के संयोग में कोम भी गंदा हो जाता है, उसको भी धोना पड़ता है हर वीक में, उस कोम को भी। इसके सहयोग में जो जो भी वस्तुएं आती है उसको कैसा है? सब चश्मा हो तो चश्मा गंदा, चप्पल हो तो चप्पल गंदी, वस्त्र हो तो वस्त्र गंदे, स्मेल, बैड स्मेल आने लग जाती है, बिल्कुल, है ना। तो जो जो भी इस देह के संयोग में आएंगे, और देखो मुनिराज को देखो, समो शरण में 12-12 योजन मंद सुगंध पवन चलती है, और तीर्थंकर के पुण्य प्रताप से, और मुनिराज को कोई स्पर्श करती हुई हवा निकल जाए ना तो बाहर सुगंधित बरसा देती है। ऐसी ऐसी रिद्धियां प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। और तुम सोचो बेटा, अगर एक बूंद अपने को गुलाब का, एक बूंद अपने को गुलाब का अर्क निकालना पड़े, गुलाब जल जो होता है ना, वो एक बूंद अपने को निकालना पड़े तो कितने गुलाबों को मसलना पड़ेगा? कितने सारे गुलाब को मसलना पड़ेगा जब वो एक बूंद गुलाब की निकलने वाली है उसमें से, वो उसका ड्रॉप। तो कितना दोष होता है ये परफ्यूम और ये सब लगाते हैं ना, तो इसमें कितना दोष होता है, बिल्कुल ना।
ये तो कैसे लगाने योग्य है ही नहीं। परिणाम पवित्र रखो बेटा, बदन आपका स्वयं ही सुगंधित रहेगा। परिणाम अपने पवित्र होंगे ना तो कैसा है, अपनी बॉडी कैसी है, स्वयं ही कैसी है, दुर्गंधमय नहीं होगी बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसा है, जब जब भी ना सुगंध दुर्गंध का विचार आए तो विचार करना, ये सुगंध दुर्गंध कौन से द्रव्य के कौन से गुण की कौन सी पर्याय है। पुद्गल द्रव्य के गंध गुण की सुगंधमय पर्याय है, पुद्गल द्रव्य के गंध गुण की दुर्गंधमय पर्याय है। और मैं कौन हूँ, मैं तो अगंध स्वभावी आत्मा हूँ। मैं कैसा हूँ, अगंध स्वभावी आत्मा हूँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से देखो कितनी सब कलाओं में बहुत निपुण होते ना, वाक कला, पाक कला, कितनी कितनी सारी कलाएं लौकिक में आती है ना। अपने आगम में तो कहा कि भेद ज्ञान की कला, बस भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट शीतल चित्त, कहे जिमि चंदन केलि करे शिव मार्ग में जग माहि जिनेश्वर के लघुनंदन ना। तो ये कैसे सुगंध को प्राप्ति में, दुर्गंध को हटाने में जो हमको कैसा है, जब जब भी सुगंध दुर्गंध का परिणाम आए तुरंत बोलो गंधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ बिल्कुल। आप देखना, प्रयोग करके देखना, वो सुगंध दुर्गंध का जो परिणाम में जो बहुत इष्टनिष्ट परिणाम थे ना, वो बिल्कुल ग्राफ तुरंत नीचे आएगा उसका बिल्कुल। अब कहते चक्षु इंद्री ना, इसमें लिखा ना दृग, दृग मतलब चक्षु मतलब देखना। अब आजकल तो सब चीज कलरफुल होना सब चीज कैसा है, कलरफुल होना बिल्कुल ना। तो ये कैसे हैं, यहाँ ये कहते वर्णादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ बिल्कुल। ज्ञान चक्षु से वो जो वर्णादि को कैसा है जीता जा सकता है कि वर्णादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। सब बहुत अभी यूलिप है, मैं तो नाम भी भूल जाती हूँ, बड़ा कौन सा गार्डन जो आता है ना एक यूलिप क्या यूटिप गार्डन, हाँ देखो ट्यूलिप गार्डन जो होते हैं है ना, वहाँ सैकड़ों मील पर कैसे वो फ्लावर्स लगाए जाते, रेड कलर के तो रेड कलर के, येलो तो येलो, ग्रीन तो ग्रीन, ऐसे सैकड़ों मतलब अपने उसमें है ना लगाए जाते उसको। और फिर लोग उसको कैसा देखने के लिए जाते और बहुत प्रसन्न चित्त होते हैं। ट्यूलिप गार्डन, हाँ। और फिर वो वहाँ ट्रैक्टर चलते तो ट्रैक्टर में बैठ के वो लंबी एकड़ में रहती तो वो सब देखने जाते और फिर कैसे आनंदित होते हैं। तो यहाँ ये कहते ये सब चक्षु इंद्री का विषय। तो चक्षु इंद्री के कारण सब कलरफुल चाहिए, सब कलरफुल चाहिए बिल्कुल। अरे देशभूषण कुलभूषण ने इस चक्षु इंद्री से अपनी बहन को देखा, बहन मालूम नहीं थी पहले बहन थी, और बहन को देखा और मन में विकार पैदा हो गया। ये चक्षु इंद्री से देखा था बहन को, और फिर बाद में पढ़ा अरे अरे ये तो मेरी बहन है। दोनों भाइयों ने आपस में तलवार निकाल ली कि मैं इससे विवाह करूंगा, मैं इससे। देखो राजकुमार थे बेटा, पहले राजा महाराजा अपने बच्चों को बचपन से ही गुरुकुल में रख देते थे। तुम लोग तो राजा महाराजा नहीं हो ना। और राजा महाराजा अपने बच्चों को बचपन से गुरुकुल में रखते थे, उनके यहाँ कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी ना एक सेल्फ जीवन उनका हो ना, इसके कारण क्योंकि पिता इतनी शिक्षा नहीं दे सकता जितना गुरु दे सकते हैं बिल्कुल। तो इसके कारण कैसा है वहाँ पर उनको तो एक चक्षु इंद्री के विषय के कारण के, और कैसा उसका प्रायश्चित भी कैसा किया, ब्रह्मचर्य महाव्रत धारण किया। एक परिणाम बिगड़ा बेटा, एक परिणाम बिगड़ा, बहन को देखकर एक परिणाम बिगड़ा, तो कैसा उसका प्रायश्चित कैसे किया कि ब्रह्मचर्य महाव्रत धारण कर लिया। अपने को भी अपने जीवन में कोई गलतियां हो जाए ना तो प्रायश्चित की आदत डालो। अभी मैं एक टॉपिक बना रही हूँ प्रायश्चित पर, तो प्रायश्चित की आदत होना चाहिए, क्योंकि दोष को दोष जानेंगे तो दोष निकल जाएंगे, दोष को दोष स्वीकार करेंगे तो दोष निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से कैसा है
और आजकल सब मैचिंग मैचिंग है ना। अरे मैच मिलाना हो तो इनसे मिलाओ ना, मैच मिलाना हो तो इनसे मिलाओ। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है, इनसे मैच मिलाओ, है ना। वो अपने तुषार गार्डन जाते हैं ना, तुषार म्यूजियम, उससे मैच मत मिलाओ ना, इससे अपना कैसा है मैच मिलाओ कि कैसा हूँ मैं ऐसा हूँ बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से कैसा है, सब मैचिंग 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 के परिणाम होंगे ना, तो बेटा क्या होगा, हाँ इल्ली बन जाओगे, बॉडी भी ग्रीन, पत्ता भी ग्रीन, पेड़ भी ग्रीन, जाओ सब ग्रीन ग्रीन, मैचिंग मैचिंग पसंद है ना सबको बिल्कुल, हाँ तो फिर सब ग्रीन ग्रीन हो जाना पूरा ही बिल्कुल, है ना। गिरगिट, और जहाँ जाए वैसा ही रंग बदल देता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से किसे, और ग्रीनरी को देखने के लिए कहाँ कहाँ जाते, हिल स्टेशन जाएंगे बिल्कुल। मैं दुबई गई थी ना, तो मेरे बोले कहाँ चलना है, मैंने कहीं नहीं जाऊंगी मैं, मंदिर हो तो दर्शन कराने ले चलो, बाकी मुझे कहीं नहीं देखना। भवन में जी भर घूम चुका, कण को जी भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की। अरे पंचेंद्रिय होकर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखने जाएंगे, स्थावरों को देखने जाएंगे, है ना, वो एक केंद्रियों को देखने जाएंगे। हाँ पंचेंद्रिय होकर अपन पंचेंद्रिय और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को घुमा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखने जाएंगे। हाँ तो वो क्या है, पृथ्वी का ही जीव है, वो पृथ्वी का ही जीव का मृत कलेवर, तो उसको देखने जाएंगे बिल्कुल ना। तो इस प्रकार के से स्थावरों को देख देख के कैसा है पाप बांधता है बिल्कुल। नदी जाएगा, झरना जाएगा, समुद्र जाएगा, ग्रीनरी जाएगा, पहाड़ पे चढ़ेगा, तो सब स्थावरों को देख देख के कैसा है, ये चक्षु इंद्री का ये सब विषय है, और कितने पाप बांधते हैं ना ये चक्षु इंद्री के विषय से। जैसे बहुकर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि थकान नहीं लगी है घूमने से, अनादि से घूम रहा है भवन में, तो थका नहीं, तुझे थकान नहीं लगी है। हाँ जरा वो पहाड़ चढ़ के आए तो 2 दिन में पैर ऐसे हो गए बिल्कुल। हाँ पालीताना का पहाड़ चढ़ के आए तो 2 दिन में कैसे हैं, पैर कैसे सब थक गए हैं बिल्कुल, और ये भवन में घुमाए तो थकान नहीं लगी है। तो इस प्रकार कहते हैं, और सादी अनंत काल तक, है ना, ऐसी जगह स्थान में बैठ जाओ कि सादी अनंत काल तक कहीं जाना आना ही नहीं पड़े बिल्कुल। पंचेंद्री होकर एक इंद्रिय पे जाता है। अब कर्ण इंद्री के वशीभूत होकर बहुकर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने बिल्कुल। कितना मजा आता है विकथा करने में। हा? बैठ जाओ घंटों, है ना। वो सबसे अच्छा, अपने भारतीयों का सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट का साधन क्या है, वह बैठ जाओ घंटों और इसकी निंदा प्रशंसा करा करो बिल्कुल। बोले संडे को कहाँ जाते, बोले किसी के घर जा रहे, बोले क्या कर, वहाँ जाके बैठ के 2-3 घंटे इधर की उधर की, सब समाज की, संस्था की, देश की, सब कैसा है, और बस फिर फ्रेश हो जाते हैं। और विदेशी लोग में तो ऐसा है नहीं, वो फ्रेश होने का साधन छुट्टी में क्या करते हैं बेटा, है ना, कहीं बोट लेके घूमने जाएंगे, कहीं पहाड़ पे चढ़ेंगे, कहीं साइकिलिंग चलाएंगे, तो कुछ करेंगे बिल्कुल, है ना। वहाँ पर उनके इंटरटेनमेंट की ये साधन है बिल्कुल। वो ऐसे बैठ के गपशप नहीं लगाते हैं ना, वो अपना सैटरडे संडे इस प्रकार से कैसा है, सबके घर में बोट रहती है, अपनी कार पे अपनी बोट रखी और चले ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कर्ण इंद्री का विषय विकथाएं, 4 प्रकार की विकथाएं होती है ना, कौन कौन सी? हाँ, और भाव दीपिका में बेटा 25 प्रकार की विकथाएं बताई है कि 25 प्रकार की कैसी है विकथाएं होती है। स्त्री कथा, भोजन कथा, अब आजकल तो गूगल की मेहरबानी है बिल्कुल, सारी भोजन कथाएं सब उसमें सब कथाएं उसमें आ जाती है बिल्कुल। जो पूछो वो, गूगल सब बता सकता है लेकिन आत्मा को नहीं बता सकता है
सब बता देगा, गूगल से जो पूछो वो बता सकता है बिल्कुल। एक आत्मा को कैसा है वो बता सकता नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसे हैं कि यह कर्ण इंद्री को प्रिय है बिल्कुल, चोर है, इससे कर्ण मिले हैं तो जिनवाणी सुनो, भजन सुनो, इसके लिए, नहीं तो ये कर्ण इंद्री मिलेगी नहीं, चींटी तक ही बन के रह जाओगे ना। भौरा, मक्खी, मच्छर, ये सब कर्ण इंद्री के विषय है ना। तो इस प्रकार से यहाँ के पहले रोमिंग फ़ोन होते थे ना बेटा, आप करो तो भी पैसे कटते थे, और आपका आएगा फ़ोन तो भी बेटा पैसे कटते थे, पहले रोमिंग था, अभी तो नहीं है ये। उसी प्रकार ये विकथाएं, निंदा प्रशंसा करने पर क्या होता है बिल्कुल, है ना, निंदा प्रशंसा करने पर ये कैसा है, उस करने पर भी पाप बनता है और सुनने में भी पाप बनता है। किसी की निंदा प्रशंसा सुना, करने पे भी पाप, और कैसा है, सुनने पे भी कैसा है, पाप होता है बिल्कुल। ये कर्ण इंद्रिय से हमने बहुत पाप किए, बहुत मन माने बिल्कुल, वशीभूत होकर कैसे हैं, पाप किए हैं। और बहु कर्म है ना, समय प्रबद्ध बनते हैं, समय प्रबद्ध खिरते हो, 1.5 गुना कैसे हैं, सत्ता में रहते हैं बिल्कुल, है ना। न्याय अन्याय है ना, देखो क्रोध भी न्याय पूर्वक होता है और अन्याय पूर्वक होता है। हम आपको डांटते हैं तो वो क्रोध न्याय पूर्वक है, क्योंकि हमें आपसे कोई द्वेष तो है नहीं। देखो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि अभी आप सोचो, अगर आप यहाँ नहीं होते तो क्या करते, या तो कैसा है वो दर्शनावणी कर्म का बंध बांधते हो, सो जाते, नहीं तो बैठ के गपशप लगाते। धन्यवाद दो कि आपको पाप से बचा लिया हमने, आपको कर्म के बंधन से हमने कैसा है बचा लिया है आपको बिल्कुल। तो इस प्रकार से न्याय और अन्याय पूर्वक भी कैसा है क्रोध होता है। तो देखो क्या करता है जीव, पंचेंद्रिय के विषय भोग में झपट्टे मारता है। पंचेंद्रिय के विषय भोग में कैसे झपट्टे मारता था, एक सेठ जी है ना, ऑफिस में बैठे हैं, स्पर्शन इंद्री फरमाइश करती, अरे गर्मी हो रही है एसी चलाओ, यस बॉस, एसी चला दिया। अब रसना इंद्री कहती है, स्पर्शन रसना इंद्री कहती है, अरे कुछ पीने को तो लाओ, खाने पीने को तो कुछ लाओ, है कि नहीं। अब पीने को लाए, ऐसा पानी सफ़ेद सफ़ेद कलरफुल होना चाहिए, है ना। चक्षु इंद्री फिर डिमांड कर देती है बिल्कुल, चीज़ें कैसी कलरफुल होना चाहिए, ये ऐसा सफ़ेद सफ़ेद पानी बिल्कुल, है ना। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स पीजिए, चक्षु इंद्रिय ने डिमांड की, है ना। स्पर्शन रसना घ्राण इंद्रिय, कुछ सुगंधित होना चाहिए ना। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी जो भी होते हैं सब कैसे होते हैं, सुगंधित होना चाहिए, नहीं हो तो इलायची डाल दो तो सुगंध आएगी उसमें बिल्कुल, है ना। तो वो कैसी चक्षु इंद्री ना, रसना इंद्री ना, और कैसा है घ्राण इंद्री और कर्ण इंद्री। अरे कहीं जगह बैठे हों, अरे कुछ गाने वाने तो लगाओ, ये ऐसा कैसा है बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे पांचों इंद्रियों के विषयों में ये झपट्टे मारता है बिल्कुल, और बहुत कर्म करता है। न्याय अन्याय कैसा है कुछ जानता ही नहीं, उसका कोई विचार ही नहीं करता है बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से कैसे अपन ने इसकी चर्चा की। एक आत्मानुशासन में बहुत अच्छी बातें आई इसके संबंध में, हाथी के संबंध में अच्छी बातें आई हैं। ये 30-35 साल पुरानी डायरी सब फट गई मेरी चलिए, अब यहाँ एक थी पंचेंद्रिय आत्मानुशासन में क्या लिखा है, 5 इंद्रियों छठा मन, उसको हाथी की उपमा दी है। आत्मानुशासन में 5 इंद्रिय और छठे मन को कैसा है, इन्होंने हाथी की कैसी संज्ञा दी कि हे मन रूपी हाथी, तू बहुत दूर दूर तक विचरण कर रहा है ना। कहाँ जाते हैं, मनवा फिरे बाजार में, बैठे यहाँ है और पहुँच जाता है घर, लेकिन तो मनवा फिरे बाजार में, तो कहते दूर दूर तक विचरण कर रहा है। इस मन रूपी हाथी को तू वैराग्य रूपी स्तंभ से बांध दे ना। स्तंभ से बांध देते ना, गाय को अगर खूंटे से बांध दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा विचरण कहाँ करेगी,
वो उतने ही एरिया में करेगी। इसलिए मन रूपी हाथी को तू वैराग्य रूपी स्तंभ से बांध दे, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा विचरण करेगा तो देवसाज गुरु में ही वह विचरण करेगा, उससे आगे कैसा है विचरण करेगा नहीं। तो आगे कहते हे मन रूपी, अब हे मन रूपी हाथी की करामत दिखाता है। कैसी करामत दिखाता है? मन रूपी हाथी ज्ञान रूपी महावत को गिरा देता है ना। सुमति रूपी सांकले के टुकड़े टुकड़े कर देता है मन रूपी हाथी। गुरु वचन रूपी अंकुश की उपेक्षा करता है। हाथी को वश में करने के लिए क्या करना पड़ता है? अंकुश होता है ना। तो गुरु वचन रूपी अंकुश की उपेक्षा की है। ब्रह्मचर्य रूपी वृक्ष को उखाड़ के फेंक दिया है। बिल्कुल। तो मन रूपी हाथी पाप रूपी धूल से नहा रहा है। आपने देखा हाथी को कभी? ना, हाँ, कीचड़ से उठा के सब नहा लेता है वो उसको। बिल्कुल। तो ऐसा मन रूपी हाथी पाप रूपी धूल से कैसा है? नहा रहा है। तो अब इस मन रूपी हाथी को वश में कैसे करें? देखो 5 इंद्रिय और मन, छठा मन होता है ना, जिसको अनिंद्रिय भी बोलते हैं। तो अब इस मन रूपी हाथी को वश में कैसे करें? इस मन रूपी हाथी मदोन्मत्त होकर जो स्वच्छंद घूम रहा था, गुण रूपी राहगीर इसके पास तक नहीं आ रहे थे, और जब इसको वैराग्य रूपी स्तंभ से बांध दिया, तब मतलब 12 भावों का चिंतन किया तो मन स्थिर और एकाग्र हो जाएगा। उसका चंचल मन कैसा है? शांत हो जाएगा। तो ऐसे मन रूपी को हाथी, है ना, देखो चक्षु इंद्र का सजावट, बनावट और दिखावट से होती है गिरावट। सजावट, शरीर को सजाया, खूब अच्छा किया बनावट और खूब अच्छा दिखाया, तो उससे क्या होती है? गिरावट होती है। बिल्कुल ना। अपने यहाँ तो ऐसा लिखा है आगम में, हे शरीर, इस शरीर से सुख मत मांगो मेरे भाई, यह मांग तुम्हें नाशात कर देगी। देखो पैर की शोभा तीर्थ यात्रा करने से, पद्मासन लगाने से है, घूमने से नहीं है। बिल्कुल। कर्ण की शोभा कैसी है? जिन वचन सुनने से हैं। और हाथों की शोभा किससे है? वो बैंगल्स वगैरह अच्छे अच्छे पहन लो, है ना, उससे हाथों की शोभा नहीं। इसीलिए हम एक को नहीं पहनने देते। अगर पहनने दिया ना, अब यहाँ फैशन परेड हो जाएगी। बिल्कुल, है ना, कंपटीशन लगेगी, वो उससे अच्छा तो वो उससे अच्छा तो वो उससे अच्छा, है ना। ख्याति जो नियम बनाए ना, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है। बिल्कुल। कोई भी रूल्स बनाते हैं ना, तो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है। बिल्कुल। तो और कैसे हाथों की शोभा किससे होती है? जिनवाणी पढ़ो, जिनवाणी को हाथ में रखो और फिर हाथ पे हाथ रखा ऐसे। बिल्कुल। और उपयोग की शोभा किससे होती है? स्वभाव सन्मुख होने से उपयोग की शोभा कैसी है? होती है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसा है, अपन ने ये विचार किया है, 5 इंद्रियों के बारे में विचार किया। अंतिम बात कह के समाप्त करती हूँ। देखो ये महाभारत हुआ था ना बेटा, तो एक प्रश्न पूछा भीष्म पितामह से। क्या प्रश्न पूछा? कि कौरव संख्या में 100 थे और पांडव कितने थे? 5 थे, तो जीत पांडव की क्यों हुई, कौरव की क्यों नहीं हुई? ये तो प्रश्न अपना क्या चल रहा था कि कैसे हैं कौरव। भीष्म पितामह जब वो सैया पर सोए थे ना, तब उनसे बेटा प्रश्न पूछा कि कौरव कैसे हैं, संख्या में 100 थे और पांडव 5 थे। अभी आप पांडव देखकर आए ना, पालिताना गए थे ना, जहाँ से मोक्ष में। हाँ, तो बोले ऐसा क्यों, क्या कारण? तब वो भीष्म पितामह ने उत्तर दिया। एक बात, उन्होंने उस समय 2 बात कही थी। बिल्कुल। एक तो द्रोणाचार्य ने उनको वेतन लेके पढ़ाया, कौरव जो वेतन लेके पढ़ाया है ना, और किसी दूसरा पूरी सुख सुविधाओं में लेके पढ़े। इसलिए जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है वो वक्त पर काम नहीं आएगी। और पांडव ने शिक्षा कैसा है? धौम्य आश्रम में शिक्षा पूरी प्राप्त की थी पांडव ने,
आश्रम में रहकर पूरी शिक्षा प्राप्त की थी, अनुशासन में रहकर, गुरु ग्रह में रहकर अभ्यास किया था, तो वह उनकी विद्या, कठोर मेहनत और उसके कारण कैसा है, ऐसी विद्या वक्त पर काम आती है। और पांडवों ने क्या है, कौरवों ने तो कैसे सुख सुविधाओं में सारी विद्याएं प्राप्त की थी। तो इसलिए कैसा है, अपन ये कहते हैं, देखो श्रीमद रायचंद्र से पूछा था, बोले आपका शरीर इतना सूख क्यों रहा है? बहुत पतले थे श्रीमद रायचंद्र, को हड्डियां दिखती थी। तो बोले मेरे पास 2 बगीचे हैं, एक शरीर रूपी बगीचा है और एक आत्म रूपी बगीचा है। जब मैं आत्म रूपी बगीचे को सींचता हूं तो ये शरीर रूपी बगीचा सूख जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ तो मुझे तो अपने आत्मा को पुष्ट करना है। तो अपन ने आज कैसा है इस पर चर्चा की है कि जो पंचेंद्रिय के जो विषय बोल रहे हैं उसके कारण हमने कितने पाप किए हैं। अब अंत में फिर से इसको अपना जो छंद है ना, सब लोग बोल दीजिए एक साथ। पंचेंद्रिय में तो अतीन्द्रिय पदार्थ हूं, बस उसका अपन किसी ज्ञानी उस अतीन्द्रिय पदार्थ का भोग करते हैं। हम सब भी अपने ऐसे अतीन्द्रिय पदार्थ का भोग करें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को